आदमी पूछ रहा होता है क्या हुआ आज मैच में, कौन खेल रहा है। अबे मैं आपसे नहीं, मैं पूरी जवानी कट गई, बचपन से जवानी कट गई इंडिया पाकिस्तान मैच के अंदर। हमें शायद और क्रिकेट का, मेरे घर में, मेरे घर वालों की बात करता हूँ, भाड़ में गए बाकी सारे लोग, मैं अपने घर की बात करूं तो कौन, मेरी नानी मेरी दादी, मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, ऐसा लग रहा है कि पैताली हलीम की देख चढ़ गई है यहाँ पर अभी खाने के लिए, पूरे मोहल्ले में आवाज लग गई है, एक एक आदमी सारी चीजें पूछने को तैयार, किचन से लेके हर उस जगह तक जहां पर इंडिया पाकिस्तान का मैच खेले जा रहा है पूछा जा रहा है, भले वो किसी भी एरा की क्रिकेट हो। तो मैं इसकी अहमियत का अंदाजा आपको बता रहा हूँ, इसकी अहमियत का अंदाजा रहा, वो लंबी जबानें निकाल के जो लोग बैठते हैं जिनका कोई होमवर्क नहीं है, जिनका कोई होमवर्क नहीं है, खबरों में भी होमवर्क नहीं है, माजरत के साथ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपनी तरबियत बताने के लिए वो ये चाहते हैं कि यार एक कॉन्स्पिरेसी बना के रखो। अरे इस पे कलफ लगाकर इस्त्री करके पहन लेने से बंदा जो है, महिला जो है, वो जिला थोड़ी हो जाता है। कल को मैं ये कह रहा हूँ, आईसीसी अगर पीछे हट गया इस मामले से, पीछे हट गया इस मामले से, फिर ये किस बात पे उठाएंगे, क्या बात करेंगे, मुझे एक बात बताओ। अबे हमारे पास रह दे के अगर एक ही चीज रह गई है, पहले हॉकी थी, हॉकी तेल हो गई है हमारी, ठीक है, अब रह गई है क्रिकेट। अभी अगर क्रिकेट में भी ये मामला यहाँ तक पहुंच गए कि बायलेटरल तो हम खेलते नहीं, बायलेटरल इशू पे यार कोई आदमी निकल के बात नहीं करता। आईसीसी जब इन दोनों को संगम कराता है, सारे मुंह निकल के आते, लंबी लंबी जबानें निकाल के, जिसका जो मुंह में आ रहा है, लोगों को खेल के लोगों को आप दिल बर्दाश्त करते हैं इस तरह। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कौन सा तरीका है यार, सुबह से दुकानें खोल के तुम लोगों ने जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हो, तुम्हारी ऐसी। और वो कुछ है दल्ला शनास जो शीशा नहीं देखते, जिन्होंने कभी अपनी शीशे में शक्ल नहीं देखी, वो 2% के या वो इस तरफ हो या उस तरफ, यार मेरे चढ़ गया इस पे, मैं मारता हूँ घंटे पे ऐसी की तैसी इनकी, ना मेरे इल्म है, ना मेरी आंखें, ना मेरी सोर्स है, ना मेरी कोई तीतर बटेर है जो जाकर वहां मामला को सूम करा है या समझ करा है। वन है ना, हम तो नंबर 1 है, हम दुनिया की नजर में बेशक घंटे हैं लेकिन हम नंबर 1 है, अपनी नजर में हम नंबर 1 है, हर जगह हम पिलते हैं, हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। हम कहते हैं PSL इज बेटर देन IPL, PSL में बॉलिंग क्वालिटी जबरदस्त होती है, इसलिए मेरा बोबजी घंटा रन्स पे रन्स करता है और इंटरनेशनल में वो हक देता है। और अब क्या हुआ है, मेरा दिमाग खराब हो गया। अब जो बची कुछ इज्जत थी वो भी जाती रही है, अब जो बची कुछ इज्जत थी वो भी जाती रही है, वो भी जाती रही है, वो भी जाती रही है, क्योंकि भाईजान आप लोग जो बड़े 30 मारहान बन के बैठे हुए थे कि जी हमारा PSL तो बड़ी टॉप का है जी, इसमें तो बड़ी तबाही होती है, ये तो IPL को छोड़ देता पीछे और ये फलाना टमकाना। आपको इंडिया ने औकात नहीं दिखाई, आपको औकात दिखाई है इंग्लैंड ने। अभी जो पूरा पाकिस्तान रो रहा है ना, क्योंकि हम सबको तो पहले ही पता था, मुझे तो पता था इस साल का जो PSL होगा वो सबसे ज्यादा घटिया PSL होगा, वो फेल होगा, वो फ्लॉप होगा, वो दुनिया के लिए एक कॉमेडी होगा, मजाक होगा। मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि इतनी गंदी तरीके से होगा, इतनी मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया PSL, आप ऐसा बोल लो। भाईजान उधर IPL में ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिका, वो पाकिस्तानी 94 करोड़ 94 करोड़ बनता है, और हम इधर जो है वो 1-1.5 करोड़ में भी प्लेयर्स लेके भी हम जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ है, अब पूरा पाकिस्तान सारा रो रहा है, क्योंकि ECB इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो आज से कुछ घंटे पहले PCB के कंधे पे हाथ रख के बैठा हुआ था, हम आपके साथ हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने अगर देखें जो रिपोर्ट हो रहा है वहां पे इंडियन मीडिया, तो अभी तक फैसला क्यों नहीं आया? आप पूछे ना उनसे, जो रोज हेडलाइन बना के कहीं ना कहीं कोई बात आगे करते हैं कि आज ये हो गया वो हो गया, अल्टीमेटम मिल गया, 24 घंटे मिल गए, 20 घंटे मिल गए, 16 घंटे मिल गए, पाकिस्तान को बाहर निकालने, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठा के इंडिया ले आएंगे, सारा कुछ ऐसा कर देंगे, और कोई और कंट्री आ रही है वहां पे। तो अगर ये सब कुछ है तो फिर इंतजार किस चीज का है? फिर क्यों नहीं फैसला हो रहा? अब तो इतने दिन हो गए, पहले फोन पे भी लगे रहे ICC वाले पूछने के लिए कि हाँ जी बताएं आपने क्या करना क्या नहीं करना, क्या कहानी है, आप कुछ ना कुछ आप बताएं। तो ये कह नहीं जी हाइब्रिड मॉडल हमने नहीं मानना। तो अगर जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर इंतजार किस चीज का है? फिर फैसला करे। फिर आज का मीटिंग आज नहीं हुई जी, कल भी नहीं हो गया, परसों मंडे को फैसला होगा,
और अगर फिर अभी रिपोर्ट हो रही है कि जी अगर वनडे को भी फिर नहीं हुआ तो फिर वोटिंग होगी, तो जो कल बता रहे थे कि सारे जो बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे उन्होंने बता दिए जी ठीक है, सारे के सारे कह रहे हैं पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पे आप एक्सेप्ट करें, तो उस बात की क्या, वो बात कहाँ चली गई? तो कोई एक इनमें क्रेडिबिलिटी वाली कोई बात, कोई सॉलिड बात। अब यहाँ पे चाहे आपको ये बात पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन अगर रैशनल माइंड से सोचेंगे, आप जरा दिमाग लगा के सोचेंगे, रैशनल माइंड का मतलब होता है दिमाग लगा के सोचना, तो दिमाग लगा के सोचेंगे तो ये जो सारी बातें हो रही हैं कि जी वोटिंग में सबने कह दिया जी पाकिस्तान के खिलाफ, ये बात बकवास निकली। फिर इसका मतलब है, और 24 घंटे का पाकिस्तान को टाइम दे दिया गया है, ये बात भी बीच में, इसमें भी कोई दम नहीं निकला। 24 घंटे तो गुजर गए, फिर आज क्यों नहीं फैसला आया? तो ये बीच में जो बातें पाकिस्तान के बगैर ही करवा लेंगे, तो फिर करवा लें पाकिस्तान के भी बगैर, ट्रॉफी फिर उठा के ले जाएं। तो अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं है। और ये जो बात है कि आप जो भी बातें कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनीबॉडीज नेम, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई ऐसे हैं, कोई बहुत सीनियर है जर्नलिस्ट, लेकिन आप एक बात को कहीं ना कहीं परखने का पैमाना होता है कि अगर किसी की बात बार बार रद्द हो रही है, बार बार जो बात कर रहे हो, अगले दिन कोई नई बात करनी पड़ती है, तो फिर तो इसका मतलब है कि हैबिचुअल काम है। फिर उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान सुपर लीग भी नहीं खेलनी, आईपीएल के लिए अलबत्ता जो उन्होंने इजाजत दे दी है। और आईपीएल के बाद उनका ये मानना है कि जो आपका इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसको खेलें, फिर जो T20 ब्लास्ट होती है आप उसको खेलें, फिर उसके बाद जो 100 बॉल का जो टूर्नामेंट होता है आप उसको खेलें। लिहाजा उन्होंने इनको जो फाइनेंशियली एक ये बड़ा रोला डाला रहता है कि भाई फाइनेंशियली, तो इस फाइनेंशियली चीजों को बेहतर करने के लिए उन्होंने एक जो आईपीएल है उसको खेलने के लिए उनको इजाजत दे दी है, जबकि पीएसएल खेलने के लिए जो इनकार हो गया है। तो भाईजान ये क्या बात हुई, मैं आईपीएल खेलें पीएसएल ना खेलें? देखिए अब बात तो हकीकत है, लेकिन इसमें जी साहब कहा आपको, हम भी ये कल भी ये बात कर रहे थे कि अभी आईपीएल के बहुत सारे प्लेयर्स जो अनसोल्ड रहे हैं, अगर आप उनकी लिस्ट निकालो और अगर वो प्लेयर्स, ठीक है, वो इंडियंस या आईपीएल वाले बोलेंगे कि भाई ये तो बच्चे कुछ प्लेयर हैं, चाहे जॉनी बेरिस्टो की बात करें, केन विलियमसन की बात करें, स्टीवन स्मिथ की बात करें, डेविड वार्नर का कैरियर खत्म हो गया, वो रिटायर्ड हो गए हैं, एलेक्स कैरे, ये सब वो प्लेयर हैं जो आईपीएल में किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया। लेकिन अगर ये भी पीएसएल में आ जाते हैं ना, तो हमारा जो पीएसएल जिस इस टाइम दहाने पे खड़ा हुआ है, हमारी फ्रेंचाइजीज ने बिल्कुल पैसे नहीं लगाए, उठ जाएगा हमारा पीएसएल और हम लोग बीइंग अ फैंस इसको एंजॉय भी बहुत करेंगे, पाकिस्तानी फैंस। लेकिन अली अब इसमें इशू ये है कि क्या ये वो प्लेयर्स हैं जो मैंने भी नाम बताए हैं, क्या ये सारे पीएसएल में आएंगे जो आईपीएल में रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं? बताएं, आएंगे सारे? नहीं, बात ये है कि आपको लगता है चलो ना भी आए, कुछ तो आ ही जाते थे ना इंग्लैंड से, कुछ तो हो ही जाता था इंग्लैंड से। इंग्लैंड के बहुत प्लेयर हैं जो लीग खेलते हैं। नहीं, ये मैंने बड़े नामों की बात की, केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, एलेक्स कैरे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये लास्ट टाइम तो फ्री थे, क्यों नहीं? देखो मसला ये है, एक सेकंड, डेविड वार्नर लास्ट टाइम वेले थे, मुश्किल है, वो T10 खेल रहे थे, T10 खेल रहे थे, T10 वही तो बात है ना, आईपीएल खेल रहे थे, फिर उसके बाद वो नई जो लीग वहां चले गए, वो क्यों खेल रहे थे? पैसे ज्यादा दे रहे थे ना। हाँ, मसला ये, आप पैसे नहीं देते। अभी आपको लग रहा है कि सारे प्लेयर आएंगे, तो आईपीएल के ब्रॉडकास्टर इनको ज्यादा पैसे दे देंगे, ये आएंगे? नहीं, फिर तो जाहिर बात है वहां जाएंगे। ये तो इशू है ना।